ऑप्टिक्स के। हम्म। क्या हुआ, फोन नहीं है आज? ले आओ। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट टाइम हम? देखो जरा। रे ऑप्टिक्स से कर रहे थे ना क्वेश्चंस? रे एंड वेव ऑप्टिक्स। कहाँ तक कर लिया तुमने? एनीवन? आरव? सर मैं चेक कर रहा, आई थिंक हम प्रीवियस ईयर ही कर रहे थे। नहीं, कौन सा क्वेश्चन कर लिया था? 2025 आईसी शायद कर लिए थे क्या हमने? हाँ कितने जी। क्वेश्चन? 25 में वो वाला जो क्वेश्चन था ना, वाई डी एस सी का, वही की कर रहे थे। वो किया था लास्ट। नहीं, आईसी था ना शुरू में, तो आईसी हमने कर लिए थे। आईसी कर लिए थे ना? सीबीएसई वाले करने थे फिर। तो सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन देखो। अच्छा हाँ, वाईडीएसई हमने कर लिया था, ठीक है। टू कोहेरेंट वेव्स से करो। वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स कंबाइंड है ना? सीबीएसई 25। Two coherent waves, each of intensity I naught, produce interference pattern on a screen. The average intensity of light on the screen is। दो coherent sources हैं, उनकी intensity I naught है। Then they're asking what is the average intensity। तो अगर दो coherent sources हैं जिनकी intensity I naught है, तो जो bright, जो central bright fringe है, तो central bright fringe में कितनी intensity हो जाती है? ये हमने derive भी किया था, I naught प्लस आई नॉट प्लस 2 I नॉट द रूट कॉस फाइव। कॉस जीरो होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे, है ना, जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इट इज 2 I प्लस 2 I नॉट। इट बिकम्स 4 I नॉट। ब्राइट पे इतना हो जाता है। लेकिन ही इज आस्किंग व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है, जहाँ पे डार्क इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे इंटेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ब्राइट में एज यू सेंट्रल ब्राइट में 4 I नॉट हो जाता है। बट on average the intensity of the light remains unchanged। average intensity वही रहेगी, ठीक है। average intensity will be the same, that is 2 I नॉट। देखो आई नॉट इसका इंटेंसिटी है, आई नॉट इसका इंटेंसिटी है। तो दोनों का अगर वैसे भी तुम एवरेज निकालोगे तो कितना आ रहा है? 2 I नॉट ही आ रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लाइक इन इंटरफेरेंस देर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बट देर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। लिख लो। इन इंटरफेरेंस देर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। देर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। देर इज ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। देर इज ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2 I नॉट। तो इनिशियली ऑल्सो द टू सोर्सेस की कंबाइंड इंटेंसिटी 2 I नॉट है। तो सिर्फ इंटरफेरेंस पे ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जहाँ मिनिमम होता है वहाँ जीरो हो जाती है, जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ पे 4 I नॉट हो जाती है, बट एवरेज इट रिमेन्स द सेम ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन को असर्शन रीजन वाला। दिस इज सीबीएसई 2025 वन मार्कर।
Assertion is, in a reflecting telescope, the image does not have chromatic aberration. True, because we are using large parabolic mirror is used. Reason दिया है, chromatic aberration occurs only due to refraction of light through an optical medium. Yes, that's also correct. Chromatic aberration occurs only due to refraction of light through an optical medium. तो लेंस ऑप्टिकल मीडियम ही तो है, उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट रीजन, करेक्ट असर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 2 marks. Next question is, find intensity at a point on the screen in Young's double slit experiment. वेव ऑप्टिक्स तो हम कर चुके हैं ना शायद, वेव ऑप्टिक्स हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, सो लेट्स नॉट डिस्कस. आरव, आगे से याद है, हमने पहले ही कर लिया था वेव ऑप्टिक्स, वो रिपीट हो रहा है नेसेसरी. यस सर. ये वेव ऑप्टिक्स का तो छोड़ दो. नेक्स्ट भी वेव ऑप्टिक्स नहीं, नेक्स्ट इसका जो चॉइस है ना वो रे ऑप्टिक्स दे रखा है, वो कर लो, बी पार्ट करो इसका. आंसर द बी पार्ट. A point source of light in air is kept at a distance 12 cm in front of a convex spherical surface of glass refractive index this of radius corona is 30. Find the nature and position of the image formed. Convex spherical surface, तो मालूम है ना रिजल्ट क्या किया था, कौन सा फॉर्मूला यूज हो, कर लो अपने आप से इसको. दिस इज μ2, दिस इज μ1. इसका रेडियस कर्वेचर अपने को दिया हुआ है, r वुड बी पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर. यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज u इज इक्वल टू -12. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, μ1 वुड बी 1, μ2 वुड बी 1.5. रेडियस कर्वेचर +30 हो गया, एंड यू नीड टू फाइंड v. फॉर्मूला याद है किसी को स्फेरिकल सरफेस का? इट इज μ1 बाय u प्लस μ2 बाय v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r. जब भी ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में बना रखा होता है, उसकी इमेज बनती है डेंसर मीडियम में, तो ये फॉर्मूला यूज होता है, कर लो. सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला, गेट द आंसर. वी फाइंड करना है, μ1 μ2 दिया हुआ है, r दिया हुआ है, r को साइन कन्वेंशन से करना सब्स्टिट्यूट, और यू भी साइन कन्वेंशन लगेगा इसमें. ये आ रहा है देखना. u -12 था, v फाइंड करना था, r इज +30, तो क्या आ रही है v के वैल्यू? 22.5. हम्म 22.5. नेगेटिव. यस. -22.5 का अंदर क्या हुआ?
इमेज किस साइड में The बन रही image है? is being formed towards the left-hand side of the lens. दिस साइड ओनली, टू द लेफ्ट ओनली। ये इसका Yeah, ऑप्टिकल सेंटर है, वी नेगेटिव का मतलब इमेज यहीं पे कहीं बन रही है। तो अगर इमेज इमेज इसी साइड में बनेगी, इसका मतलब इट विल बी रियल और convex. वर्चुअल? Oh, इट इज, virtual image. हाँ, Virtual erect and I think यस, highly enlarged. वर्चुअल एंड डायरेक्ट। एनलार्ज का तुम इससे पता पता कर सकते हो मैग्नीफाइंग पावर से, बट वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, लिख लो इसका आंसर। वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड भी होगी बिकॉज वी बाई यू मोर देन वन आ रहा है, ऑलमोस्ट टू आ रहा है। वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड and on the same side as the object is, on the same side as the object is। Next question. CBSE 25 मार्क, 2 मार्क का है, 2 प्रिज्म दिए हुए हैं, कर लो। A right angled isosceles glass prism ABC is kept in contact with an equilateral right triangular prism। 2 डिफरेंट प्रिज्म है, एक 90 डिग्री वाला है, दूसरा इक्विलैटरल है। Both are made of a material of refractive index 1.6। Trace the path of the ray, करो। डायग्राम बना लो बड़ा सा, और इसकी रेस को तुम्हें ट्रेस करना है। स्नेल्स लॉ लगेगा हर स्टेज पे। राइट एंगल्ड है, दिस इज इक्विलैटरल। ये भी 45 होगा, दिस इज 90, 60, 60 एंड 60। रेज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ राइट एंगल, यहाँ पे इंसिडेंट है वो। On the face AB, it is incident normally, so ray will go undeviated, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन AB इज 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उतना ही होगा, सीधा जाएगा अभी पे। नहीं, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा क्रिटिकल इंसिडेंस से बड़ा या नहीं है। ये एंगल 45 है, ये 90 है, तो ये 45 हो जाएगा। तो पहले क्रिटिकल एंगल निकालो। ग्लास का म्यू कितना दिया हुआ है? 1.6, तो साइन सी इज इक्वल टू 1.1/1.6। इससे सी की वैल्यू आ जाएगी। 38.68. तो अब 38.36। 68. 68, sir. 68. ओके, अब ये जो था, इसीलिए लास्ट ईयर का पेपर बहुत टफ था स्टूडेंट्स के लिए। दे शुड हैव गिवन दिस वैल्यू, ये वैल्यू दे शुड हैव गिवन, अदरवाइज स्टूडेंट को पता नहीं लग पाएगा। तो इसलिए लास्ट ईयर पेपर वाज टफ। तो दिस शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन था, उसने तो मोबाइल से निकाला है। दे अलाउड आईसीएससी में, दे तो सर या सीबीएसई में बिना कैलकुलेटर से कैसे करते हैं ये? नहीं कर सकते थे ना, ये गलत था लास्ट ईयर। उन्होंने क्या किया, ये गलत क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। तो शुड हैव गिवन द अच्छा। वैल्यू, अदरवाइज क्वेश्चन में वैल्यू दी जाती है। ऑलराइट। तो अब क्रिटिकल एंगल इतना आ रहा है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45, विच इज मोर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंस। तो क्या होना चाहिए?
TIR होगा। अब प्रॉब्लम इसकी है ना, अगर इसमें दे रखा होता है इसकी वैल्यू, तो स्टूडेंट को पता लग जाता है कि इसमें मैं ये करना है। एनीवेज, तो अब या तो इनको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 देना चाहिए, या फिर मतलब कुछ ऐसी वैल्यू पता हो, पॉपुलर वैल्यू जो है। एनीवेज, सो नाउ दिस विल बी TIR। तो यहाँ पे TIR हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले रहा हूँ बिकॉज, हाँ, एक ही बना लो कोई सा भी, बिकॉज अदरवाइज तो बहुत लेंदी हो जाएगा। कितने मार्क का क्वेश्चन था ये? 2 मार्क्स का। हाँ, तो मेरे ख्याल से राइट वाली साइड पे जाएगा, ये 2 मार्क का था ना। तो ऐसे कर लो इसको, ठीक है। इसको यहाँ पे ले लो। अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा। ये नॉर्मल बनाओ वापस, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो यहाँ पे। अभी हमें ये देखना है यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है या TIR हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करो, तो उससे पता लग जाएगा कि इज इट गेटिंग TIR और नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो 30। TIR। देखो, हिसाब मत लगाओ, काउंट करो कितना हो गया टोटल। हाँ, तो ये देखो 45 90 हो गया। अच्छा, वैसे लिया तुमने। हाँ, तो ठीक है, ऐसे कर लो। 60, तो ये 30 हो गया ना, फिर ये तो ये 60 हो गया। तो वापस TIR होगा। इस फेस पे भी TIR हो रहा है। तो ये था फेस AC, इस पे TIR हो रहा था। फेस CD पे भी TIR हो रहा है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस is 60 डिग्री, विच इज मच लार्जर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे TIR होगा। TIR का मतलब, हम्म, 60 डिग्री से निकलेगी रेस, है ना। 60 डिग्री। अब प्रॉब्लम वापस पता है यहाँ पे आएगी तुम्हें। देखना पड़ेगा ना तुम्हें क्या हो रहा है यहाँ पे। इस फेस पे अब तुम डिसाइड करो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है। फेस BD पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है, देखो 2 मार्क के लिए कितना सारा काम है। फेस BD पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। ये देखो, ये कितना है? 30। ये कितना है? 60। 90 का मतलब विल कम आउट लाइक दिस। गुड क्वेश्चन, बट 3 मार्क का होना चाहिए था कम से कम ये। देन इसी में मैंने EM वेव्स का भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। दिस तो यू शुड मस्ट बी नोइंग। नेम द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव यूज्ड इन रडार। कौन सी होती है रडार में? माइक्रोवेव्स। माइक्रो। आई सर्जरी। यूवी। यस। एंड डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। एक्सरे। एक्सरेज। राइट देयर वेवलेंथ ऑल्सो। तो मैंने कहा था इन सब की वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली या फ्रीक्वेंसी तुम्हें याद करनी पड़ेगी, रेंज ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। EM वेव्स में क्या उनका सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है? 3 चीजें आती हैं: सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, सेकेंड थिंग अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक चीज याद कर लोगे तो यूजिंग C = F लैम्डा से तुम्हारा निकल जाएगा। अगर लैम्डा पता था F निकाल लोगे, F पता था लैम्डा आ जाएगा। दूसरा, उनका यूज क्या होता है। ये एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा EM वेव्स में। डिफरेंट काइंड ऑफ EM वेव्स, their source of production, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
Draw a ray diagram showing the image formation when a concave mirror produces a real inverted and magnify, ये तो मालूम है. Enhance the formula. सिर्फ रे डायग्राम बना लो. कॉनकेव मिरर इमेज बना रहा है विच इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड. और अब रे डायग्राम्स को पेंसिल से बना के प्रैक्टिस करो. Concave mirror produces enlarged, real and inverted image. कहाँ रखना चाहिए ऑब्जेक्ट, कहाँ रखना चाहिए ऑब्जेक्ट. शनाया ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है. हम्म. It has to be between F and C. pole, focus in the center of curvature. अगर इमेज एनलार्ज बनानी है, रियल बनानी है, इन्वर्टेड बनानी है, तो फोकस बहुत ज़्यादा एनलार्ज करें तो फोकस के नज़दीक रखो, अदरवाइज इन बिटवीन ले लो. जितना फोकस के क्लोज जाओगे उतनी ही ज़्यादा बड़ी इमेज बनती है. एक रे फोकस से, दूसरी सेंटर कर्वेचर से. दे मीट ओवर हियर बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड. और फिर इससे हम वो भी डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला. एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो क्यू, दो ट्रायंगल इक्विलेट वो ले लेते हो. एक ये ट्रायंगल होता है जिसको तुम सिमिलर कर लेते हो. दूसरा ये वाला ट्रायंगल होता है बड़ा वाला, दिस वन. दो एंगल 90 डिग्री एंड वर्टिकली ऑपोजिट. एक तो मैंने रेड से ड्रॉ किया है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लोगे और इन दोनों को करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा. मिरर फॉर्मूला आ जाता है. डेरिवेशन में एक्सप्लेन भी करना है शनाया. डेरिवेशन का मतलब ये नहीं कि जो बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट लिख के आगे, नो डायग्राम नथिंग. उस क्वेश्चन में था कि डिराइव फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर प्रिज्म. सीधा तुमने फॉर्मूला ठोक दिया, लिखा ही नहीं. दिस ए प्रिज्म, दिस ए रे इंसिडेंट, कुछ नहीं है. सारा मेंशन होता है, आई कितना है, R1 क्या है, R2 क्या है. यू नीड टू राइट एवरीथिंग, अदरवाइज तीन में से दो मिलेंगे. एक्सप्लेनेशन इज ए मस्ट. तो प्रॉपरली एक्सप्लेन करके लेबल भी कर लो इसको. यहाँ लिखोगे इमेज, ऑब्जेक्ट, और फिर एज यू नो डिस्टेंसेस मार्क करनी होती है. सारी डिस्टेंस नेगेटिव होंगे, फोकल लेंथ भी नेगेटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -u, this is the center of curvature -2f, and then you derive the formula which will come out to be 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. मैग्नीफाइंग पावर एक साइन नेगेटिव आता है. अगर मिरर में प्लस आ रहा है तो मैग्नीफाइंग पावर में नेगेटिव आएगा, मैग्निफिकेशन में नेगेटिव आएगा. लेंस में उल्टा हो जाता है, 1 by v minus 1 by u, बट अदरवाइज there will be positive sign. ये भी कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्कर था ये. Draw a ray diagram to show the image formation by compound microscope. Obtain the expression for total magnification of the microscope when the final image is infinity. करो. बिना पीछे देखे, बिना नोटबुक में देखे बनाओ. नॉर्मल एडजस्ट, हाँ इमेज फाइनल इन्फिनिटी में वहाँ लेनी है. नॉर्मल एडजस्ट तो उसमें होता है टेलीस्कोप में.
बिना पीछे नोटबुक में देखे हुए रे डायग्राम बनाओ। जानो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो रे डायग्राम जिसमें फाइनल इमेज डी पे नहीं बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। बनाओ, 5 मिनट्स है तुम्हारे पास, और पीछे नोटबुक पे नहीं देखना है। याद है? माइक्रोस्कोप किस लिए यूज होता है बताओ मुझे, उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। किस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई किया जाता है? जो छोटा होता है ना? तो अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो वो ऑब्जेक्टिव भी छोटा होगा। Microscope is to view small object. Therefore, objective lens is also smaller. मैं अपना रे डायग्राम बना के फोन पे भेजो मेरे को, व्हाट्सएप करो। पेंसिल से लेबलिंग करके चाहिए मेरे को फाइनल आंसर। 12 तारीख को एग्जाम है ना शनाया? हाँ, प्री बोर्ड नहीं, 12 जनवरी, सेकेंड प्री बोर्ड। कितने मार्क्स चाहिए इस बार? अगस्त से? और 70। हाँ, 62 आए थे इसके फर्स्ट प्री बोर्ड में, अगस्त से के। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉपरली लिख के आना ज्यादा एक्स्ट्रा, थोड़ा मतलब एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा तो नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए प्रॉपर। यूनिट्स का ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में, और डायग्राम सारे पेंसिल से, लेबल पेन से करना। अरे तो तुमने अभी तो एग्जाम दिया था, दो दो प्री बोर्ड हो चुके हैं तुम्हारे, मैं तुम्हें आइडिया भी दे दिया है। अरे पेन से क्यों बना है, पेंसिल्स? ये अभी बना है? ये अभी बनाया तो नहीं लग रहा मुझे, आराध्य। अभी का ही है। अभी का है? अभी का है। नहीं नहीं, इसके पीछे तो एक और डायग्राम बना हुआ है। और इसमें तो इमेज डी पे बनी है, मेरे को इन्फिनिट पे चाहिए। क्वेश्चन तुमने पढ़ा ही नहीं इसका मतलब। चीटिंग भी ढंग से नहीं करी। इसमें इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, क्वेश्चन पढ़ा नहीं? दोनों के एफ को सेम पे ले लेंगे, बन जाएगी नहीं इनफिनिटी। नहीं। ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोप में छोटा ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा लिया जाता है। दिस ऑब्जेक्टिव ओ ओ, ठीक है? यहाँ इसका फोकस ले लो, एफ ओ।
एफ डैश एफ ओ, और ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द फोकस, ऐसे कर लेते हैं। तो वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, और यहाँ पे इसकी एनलार्ज्ड एंड रियल इमेज बनती है, ए डैश बी डैश। ठीक है। तो रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। अब सिंस यू वांट द फाइनल इमेज टू बी एट इंफिनिटी, तो यहीं पे इसका एफ ही ले लोगे, आईपीस लेंस का। आईपीस लेंस को इमेज से बड़ा लेना होगा, तो इमेज की हाइट इतनी, तो थोड़ा बड़ा ले लो एंड आईपीस लेंस बना लो। दिस इज ओ ई, जितना एफ ई है उतना एफ ई डैश यहाँ पे आ जाएगा। बनाओ इतना। आईपीस लेंस का अपर्चर ज्यादा होता है, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर कम होता है। रेज में एरो लगा देना। अब this image formed by objective would behave as an object for the eyepiece lens, one ray parallel to principal axis, and then it'll pass through focus, another through optical center. These will never meet because they are parallel. यहाँ ऑब्जर्वर की आई बना दो, और इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ लिखो फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। फिर डिस्टेंसेस मार्क कर लो। दिस इज ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यू नॉट, this is image distance for objective, this is object distance for eyepiece, basically f के बराबर है because f e के equal है, and this is also length of the tube। the length of tube इस situation में इसके equal होती है। ये है इसका आंसर। ये तो बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया हमने। हाँ ये बेटर है। और अब इतने मोटे मोटे लेंस मत बनाओ, इनको कम खाना खाना खिलाना थोड़ा। ठीक। फैट थिन लेंस होते हैं, ये फैट लेंस नहीं होते। हाँ जी। ये कौन सी पेंसिल है, नजर भी नहीं आ रही थोड़ी डार्क पेंसिल यूज करना, पता लगा जब तक पेपर टीचर के पास करेक्ट होने गया वो पेंसिल ही उसकी इंक ही चली गई सारी। डार्क ठीक। पेंसिल यूज करना, और लेंसेज थिन बनेंगे सारे। शनाया तुमने नहीं बनाया? वो स्केल से बना रही हूँ, टाइम लग रहा है, एक सेकंड। हम्म। भेज रही हूँ मैं, एक सेकंड, लेबलिंग कर लेंस सिमेट्रिकल बनाओ, आगे से ऊपर से मोटा नीचे से पतला, ठीक ऊपर है से सर, वो भी छोटा थोड़ा नीचे रफ हैंड से बनाया है ना। नीचे, हाँ। और
रेस को आगे भी प्रोड्यूस करना है डॉटेड बना के ना, इमेज तो इधर ही ठीक है नजर सर। आएगा। जब पूरा ठीक है एक सर। पेज भर जाना चाहिए तुम्हारे रे डायग्राम से, 3 में से 3 तभी मिलेंगे। ओके सर। और क्या पूछा था इसमें उसने? टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसे याद है? दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस फॉर आईपीस, दोनों का प्रोडक्ट। जब डी पे इमेज बनती है तो 1 + d/f ही होता है। इमेज एट इन्फिनिटी पे d/f ही आता है बस। हम्म। तुमने उसकी आई आई ऑब्जर्वर की आई कैसे बनाई शनाया, ऐसे बाहर निकल गई है? ओह, जल्दी से। ऐसे लगा उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें बाहर आ गई। ठीक है, परफेक्ट, वैसे तो अच्छा बना है, साफ है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तुम्हारा हो गया गरिमा डायग्राम? दिखाना। खुद तो खाना खाती नहीं, उनको लेंस को खाना खिला दिया। हाँ, ये थिन बनेगा। ये जोर से मिला है, आगे मिल रहा था ये, देखो तुम्हारा मैग्निफिकेशन ही बहुत कम हो रहा है। इससे तो बड़ा बनेगा ना थोड़ा सा, ये तुमने इसको पहले ही मिला दिया। लेंस बाद में बनेगा, जब एक बार इमेज बन जाएगी, जैसे दिखाओ पेंसिल। तो एक बार इमेज तुम्हारी बन गई ना, जैसे ये आगे जा रहा था, इमेज बनने के बाद ये मैग्नीफाइड भी हो रहा है, अब यहाँ पे बना लो। इसी को एफ ही मार्क कर दो, इतनी डिस्टेंस पे एफ ही डैश मार्क कर दो, वो तो अपने हाथ में है ना। इसको थिन कर दो बस। ऐसे आ जाएगा फिर। ठीक है बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तुम लोग पेपर वगैरह कभी दोगे या नहीं दोगे? प्रैक्टिकल हो गए तुम्हारे? अगस्त से शनाया एंड आरव। हाँ जी सर, प्रैक्टिकल तो हो गए। यस सर। फिर कब कब मुहूर्त निकलवाएंगे, पंडित पंडित को बुलाओ, मुहूर्त निकलवाओ। पेपर कब देना है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का नहीं दिया तुमने। डुअल नेचर का नहीं हुआ अभी। एटम का नहीं दिया। फिर तो सर उसका तो अभी फुल जो टाइम। हाँ, अपकमिंग वाले में क्या क्या है, लाइक डुअल नेचर पूरा है या सारे बचे, ऑल ऑफ देम? सारे दिए हैं डुअल में तो, पूरा ही तो आ ओके रहा है सो तुम्हारा। तो ठीक पूरा है। ही आएगा। लास्ट टाइम भी तो उन्होंने एंड मोमेंट पे ऐड कर लिया था सब कुछ, टीचर ने। हाँ जी सर। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ आपके वाले टेस्ट के अंदर अब सीधा सब है। पूरा एटम, न्यूक्लियर एंड नहीं नहीं सेमीकंडक्टर नहीं तीनों एक साथ नहीं आएगा नहीं, ना? इकट्ठा नहीं है। मैंने अभी सिर्फ अच्छा। डुअल नेचर का बना के रखा हुआ है यहाँ पे। जब भी अच्छा तुम्हें ठीक टाइम है मिला सर। आके दे दो, जिस जिसको टाइम ठीक मिल है रहा है। सर। नेक्स्ट कौन सा था अब? सेकंड पार्ट में इसका वो था, एक न्यूमेरिकल भी है। In a compound microscope, an object is placed at a distance of 1.5 centimeter from the objective of focal length 1.25. The eyepiece has focal length this. The final image at infinity. Calculate the distance between the objective and the eyepiece. कर लो। इसी का सेकंड पार्ट है, इसी पे बेस्ड है।
एक तो मैं वी नॉट चाहिए, यू नॉट दे रखा है। यूज वी नॉट 7.5 आ गया। एंड लेंथ ऑफ ट्यूब में मालूम है क्या होती है? वी नॉट प्लस एफ ई, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइनली में इन्फिनिटी पे। एफ ई कितना है? 5। लेंथ ऑफ ट्यूब इज 12.5 सेंटीमीटर। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर इमेज डी पे बनती तो फिर क्या करते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब के लिए? मॉड अगर यूवी। यूई। हाँ, तो फिर यहाँ यू ई आता है। यू ई कैसे निकलता? 1/FE, 1/VE माइनस 1/UE। वी कितना होता? -25। इससे फिर यू ई आता हूँ, वो नेगेटिव आएगा, फिर उसका मॉड लेते हैं। राइट। इसकी चॉइस में इन्होंने वेव ऑप्टिक्स दे दिया। यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट प्रोपेगेटिंग इन एयर एट प्लेन इंटरफेस बिटवीन एयर एंड ग्लास, हेंस वेरीफाई। किया हुआ था हम लोगों ने ना, वेरीफाई स्नेल्स लो। तुमने इसने नहीं किया शनाया? ये ला इसमें ने रिफ्लेक्शन ही पूछा था तो इस पेपर में ना, छोड़ दिया उसमें। 3 मार्क फ्री के थे ये। नहीं, ये इनका ISC 2023 इसने अटेम्प्ट किया था। तुमने खुद किया था या मम्मी ने कहा था कर लो अटेम्प्ट? नहीं, खुद किया है। चलो अच्छी बात है। मम्मी को मार्क्स बता देना। ठीक है। बताओगी? हाँ हाँ। मुझे अगर तुम आज क्लास में आओगे तो मैं पेपर लेके आया था तुम्हारा आंसर शीट। कल ले लेना, वैसे कल आओगी ना? हाँ सर। तो यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन प्रूव करना 3 मार्क का। सेकंड बात है यूज मिरर फॉर्मूला रिड्यूस दैट द कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज ऑन ऑब्जेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट कर लो इसका। आंसर द सेकंड पार्ट। use mirror formula to show that a convex mirror always produces virtual image। कोई वैल्यू नहीं डालनी है, सिर्फ मिरर फॉर्मूला यूज करके ही बताना है। Using mirror formula show that a convex mirror always produces a virtual image। ट्राई करो।
सर अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करता हूँ तो मैं आपको भेज सकता हूँ चेकिंग के लिए? हाँ हाँ। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है? सर पॉजिटिव। 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 यू तो नेगेटिव होगा ही होगा। ले मान लो यू इज -x है ना। वी निकाल लो। अब क्या आ रहा है? वी वी आ रहा है f(x)/f+x। f इज ऑल्सो पॉजिटिव, x इज ऑल्सो पॉजिटिव, बिकॉज हमने नेगेटिव साइन ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इट इज कमिंग आउट टू बी ए पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ लिख दो एज f एंड x आर बोथ पॉजिटिव। तो अगर v पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर। यहाँ लिखोगे दैट इज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। So it is virtual. और मैग्नीफाइंग पावर का तुम्हें मैग्निफिकेशन निकालना तो क्या करोगे? मैग्निफिकेशन फाइंड करोगे, वो क्या था? -v/u। v तुम्हारे पास ऑलरेडी है, f(x)/f+x है ना। u कितना था? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, f/f+x। ये भी <<1 आएगा और पॉजिटिव आएगा। f/f+x अगर किसी नंबर को उसके बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, इससे बड़े नंबर से, वो <<1 आएगा। तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड <<1। इट शोज दैट इट इज डीमैग्निफाइड। जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है इट इज वर्चुअल इमेज। डीमैग्निफाइड मतलब <<1, m की वैल्यू और स्मॉल इन साइज। सिर्फ यूजिंग मिरर फॉर्मूला वी हैव प्रूव्ड इट। अब आ जाओ ISC 2024 पे। MCQ। ऑप्शन डी। क्वेश्चन है when a ray of white light is incident obliquely on the first surface of prism, because अगर 0 डिग्री पे इंसिडेंट है तो फिर डिस्पर्शन नहीं होगा, है ना। ऑब्लिकली होना चाहिए। तो हर कलर के लिए अलग अलग म्यू होता है ग्लास का। तो यहाँ पे ये इनिशियल पाथ ऑफ द रे है, हर कलर का वो अलग अलग हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था आई, एंड दिस इज आर, दिस इज म्यू। 1 into sin I will be mu into sin R. तो sin R would be sin I by mu। म्यू किसका ज्यादा होता है? वॉयलेट का। म्यू वी इज मोर देन म्यू आर। म्यू डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब आर ऑफ वॉयलेट विल बी लेस देन आर ऑफ रेड कलर। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका ज्यादा हुआ? रेड कलर का ज्यादा हुआ।
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेड कलर का ये आर ज्यादा हो गया. दिस इज फॉर रेड कलर, दिस इज फॉर वॉयलेट कलर. उसके बाद ये रे आगे चलेंगे. हाँ, हाँ, डिविएशन में निकल आएगा. डिविएशन में ये होता है डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन. म्यू किसका ज्यादा होता है? वॉयलेट का. वॉयलेट कलर के लिए तो डिविएशन वॉयलेट का ज्यादा होगा. उसके बाद वापस यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा. एंड देन उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके. रे डायग्राम खैर नहीं बनाता, मैं सिर्फ उस फॉर्मूले से बता सकते थे. एमसीक्यू था ये, इसका आंसर हो जाएगा वॉयलेट कलर डी. यूज दिस फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स आर एसोसिएटेड विद पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट? स्फेरिकल वेव फ्रंट. स्फेरिकल. हाँ. पॉइंट सोर्स अगर बल्ब है तो लाइट रेज वुड बी रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस. So the wavefront would be concentric spheres. So when the source of light is a point source, wavefront would be spherical, concentric spheres. Then name the electromagnetic radiation whose frequency is 10 to the power 11 hertz. याद है तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ? कुछ है आइडिया? एफ दिया हुआ है, या तो लैम्डा अगर मालूम है तो वो निकाल लो लैम्डा. 3 into 10 to the power 8. एफ इज कितना? तो लैम्डा कितना आ जाएगा? 3 into 3 मीटर. एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करोगे तो लैम्डा तो विजिबल लाइट तो है नहीं है, तो काफी ज्यादा आ रहा है. मतलब एमस्ट्रॉन्ग में इतना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना. मेरे को याद नहीं है, तुम लोगों को याद है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है? विजिबल लाइट का होता है 4,000 to 8,000 एमस्ट्रॉन्ग. वेवलेंथ तो काफी ज्यादा है ये, मेरे ख्याल से तो माइक्रोवेव, या माइक्रोवेव भी क्या, रेडियो वेव्स होनी चाहिए. देखना जरा, सर्च करो वो. रेडियो वेव्स है ना, है। रेडियो वेव्स है ना. बिकॉज विजिबल लाइट का 4 to 8,000 होता है, ये तो उससे 10,000 टाइम्स ज्यादा है. तो रेडियो वेव्स ही होनी चाहिए ये. देखो, विजिबल लाइट के बाद आएगी इंफ्रारेड, फिर आएगा माइक्रो, फिर माइक्रो के बाद रेडियो आएगा. रेडियो वेव्स है ये. व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इन, अच्छा आंसर इसमें नीचे रख लिखा हुआ था, सेकंड पार्ट था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इन वैक्यूम. कितनी होगी स्पीड? ये रही स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स वुड बी सेम एज स्पीड ऑफ लाइट. मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर सेकंड पार्ट में लिया हुआ था. यूजिंग हाइगन्स वेव्स थ्योरी शो दैट sin I by sin equal to constant. रिफ्रैक्शन प्रूव करना था. इन यंग्स डबल शी शो दैट बीटा इक्वल लैम्डा डी बाई डी. या इसी में
सीबीएसई में तो नहीं आता खैर ये वाला यंग्स डबल सेट। प्रूविंग नहीं आएगा, मतलब विट वो निकालना। न्यूमेरिकल आएगा, हाँ, डेरिवेशन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल से है बस। नेक्स्ट इसने दिया हुआ है रे डायग्राम, और वो ग्रेज कर रही है वहां पे, सेकंड फेज में ग्रेज करती हुई जा रही है वो। इक्विलैटरल प्रिज्म दे रखा है, ए 60 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, तो वो सी के इक्वल हो जाएगा। हाँ इधर ठीक है, डुएबल क्वेश्चन है, कर लोगे तुम लोग उसको। और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और रे 90 डिग्री पे जा रही है, तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस चलो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है। घर पे ट्राई करना है वैसे इस क्वेश्चन को, फिर आई शो इन द टेल यू नेक्स्ट क्लास, टाइम हो रहा है। तो 60 डिग्री हाँ, आ रहा क्या 60 डिग्री? है 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म 60 है ना, हाँ ठीक है। ऑल राइट, सी यू I नेक्स्ट want to टाइम। हाँ ask one thing. हाँ। So for ISC, is there any particular test series publisher we should go for, like Arihant या Oswal, या फिर कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले? मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जो तुम्हारे डिफरेंट आईएससी के स्कूल्स हैं ना, तुम्हारा हम्म। कोई फ्रेंड डिफरेंट स्कूल में, जैसे शिवनादर में या कि अरावली में कहीं होगा, तो उससे पेपर ले लो प्री बोर्ड के। प्री क्योंकि बोर्ड के, ओके। 3 साल पहले पेपर सिलेबस काफ़ी चेंज हो चुका है, तो बहुत पुराने हम्म। करने का कोई पॉइंट भी नहीं है। और बोर्ड के अपने सैम्पल पेपर भी तो आते हैं। हाँ, अभी एक ही उन्होंने रिलीज किया स्पेसिमेन हाँ ठीक है, पेपर। वो करके मेरे को भेजो, ठीक है। आई ठीक चेक है इट। सर। हाँ ओके, एंडिंग द क्लास। बाय थैंक सर, थैंक यू। हम्म।